दोस्तों एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो पत्थरों से मूर्ति बनाने का काम करता था। दोस्तों जब एक व्यक्ति उनके पास गया और उनको मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया, तब मूर्तिकार जंगल की तरफ गए और उधर से वो दो पत्थर लेकर आ गए। दोस्तों पहले पत्थर पर जैसे ही उस मूर्तिकार ने अपना छीनी और हथौड़ी का वार मारना शुरू किया, तब दोस्तों उस पत्थर ने आवाज़ दिया, ये क्या कर रहे हो, इट्स वेरी पेनफुल, मुझे नहीं बनना मूर्ति। फिर मूर्तिकार ने जवाब दिया कि अगर मूर्ति बनना है तो इस ये दर्द तो आपको सहना पड़ेगा। लेकिन फिर से उस पत्थर से आवाज़ आया कि छोड़ो मुझे नहीं बनना है मूर्ति सूर्ति, छोड़ दो मुझको। तो जैसे ही वो पत्थर ने आवाज़ दिया कि मुझे नहीं बनना है मूर्ति वूर्ति, तो दोस्तों जो मूर्तिकार जो मूर्ति बनाने का काम कर रहे थे वो अपना वो पत्थर साइड में कर दिए। और फिर दोस्तों जो दो पत्थर लाए थे तो दूसरा पत्थर को लिया और दोस्तों उसमें अपना छीनी हथौड़ी का वार शुरू कर दिया। दोस्तों जैसे पहले पत्थर ने बोला था वही सेकंड बार भी जब सेकंड पत्थर को उठाया गया तो उसने भी वही बोला कि ये क्या कर रहे हो, ये पेनफुल है, छोड़ो मुझे। तो फिर से मूर्तिकार ने वही जवाब दिया कि तुम्हें मूर्ति नहीं बनना है। तो दूसरे पत्थर ने जवाब दिया मूर्ति तो बनना है। तो मूर्तिकार ने जवाब दिया अगर मूर्ति बनना है तो आपको ये दुख दर्द ये सहना ही पड़ेगा। तो फिर मूर्तिकार ने उस पत्थर से पूछा कि क्या किया जाए, तेरे को भी छोड़ दिया जाए या फिर ये दर्द सह के तू मूर्ति बनेगा। तब दोस्तों पत्थर ने वो जवाब दिया कि ठीक है मैं दर्द सह लूँगा, मुझे मूर्ति बना लो। फिर दोस्तों उस मूर्तिकार ने अपने छीनी हथौड़े का वार करते और दोस्तों देखते ही देखते वो पत्थर दोस्तों एक मूर्त में बदल गया और एक मूर्ति बनकर दोस्तों वो रेडी हो गया। कुछ दिन बाद जो ऑर्डर दिया था व्यक्ति कि मूर्ति बनाने का वो वापस आया और उस मूर्तिकार से पूछा कि जो मैंने जो मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया था क्या वो बन गया है। तब दोस्तों मूर्तिकार ने जवाब दिया यस सर, दिस इज फ्रंट ऑफ यू। जी सर बन गया है, आपके सामने रखा हुआ है। जैसे रखा हुआ था दोस्तों जो व्यक्ति ने ऑर्डर दिया था उस मूर्ति को उठाकर वो ले जा रहा था। फिर जैसे ही दोस्तों दरवाजे के पास पहुंचा उसका नज़र उस पत्थर पर पड़ा दोस्तों जो मतलब मूर्ति बनने के लिए उसको जिसको दर्द हो रहा था और उसने मूर्ति बनने से इनकार कर दिया। तब उस व्यक्ति ने उस मूर्तिकार से पूछा कि क्या अगर आपको इस छोटे पत्थर का काम नहीं होगा तो क्या इसको मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ। तब मूर्तिकार ने जवाब दिया हाँ ठीक है तुम उसको ले जाओ, वो कोई काम का नहीं है मेरा। फिर दोस्तों वो छोटा पत्थर और जो मूर्ति बनकर तैयार हो गया तो उसको वो व्यक्ति ले गया। और दोस्तों उसके बाद हुआ क्या, दोस्तों मूर्ति रखा गया मंदिर के अंदर और जो पत्थर जो मूर्ति बनने से इनकार कर दिया था उसको रख दिए थे मंदिर के सामने। दोस्तों हर 5 मिनट 10 मिनट में लोग आते उस मूर्ति का पूजा करते, उस पर टीका लगाते, उस पर दूध चढ़ाते और मिठाई का भोग लगाते। और दोस्तों जो नारियल लेकर आए रहते हैं उसको वही पत्थर जो मूर्ति बनने से इनकार कर दिया था उसके जाकर फोड़ते थे। हर 5 मिनट में कोई आता था भड़ाक से फोड़ देता था, फिर 10 मिनट में कोई आता था फिर भड़ाम से। दोस्तों ऐसा लगातार चलते जा रहा था। तो दोस्तों जिस पर नारियल फोड़ जा रहा था उसको पूछा क्वेश्चन अपने उस मूर्ति से कि क्यों ऐसा हो रहा है, आप भी पत्थर हम भी पत्थर, तो लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, आपको दूध चढ़ा रहे हैं, आपको मिठाई का भोग लग रहा है और क्यों हर कोई आता है तो मेरे ऊपर अपना नारियल फोड़ रहा है, तो मुझे इतना दर्द क्यों सहना पड़ रहा है। तब दोस्तों उस मूर्ति ने एक ही जवाब दिया कि अगर पहले दर्द सह लिया होता तो अभी दर्द सहना नहीं पड़ता। मैं उस टाइम उस दुख और दर्द को सहने को तैयार था और सहा भी, इसीलिए मेरे को आज पूजा जा रहा है, मेरे ऊपर दूध चढ़ा जा रही है, मुझे मिठाई का भोग लग रहा है। और याद है ना तूने वो दुख और दर्द सहने से मना कर दिया था, इसलिए तुम्हारी अभी पिटाई हो रही है और ये पिटाई हमेशा होती ही रहेगी। दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर हम जिस एज पर हैं तो हमने अपने इस लाइफ को एक कंफर्टेबल जोन पर ले जाने के लिए कोई भी फील्ड चूज़ किया होगा, चाहे वो पढ़ाई का हो या खेल का हो या XYZ कोई भी एक फील्ड चूज़ किया है। दोस्तों इस प्रोसेस में थोड़ा सा ही लगेगा हमें सक्सेसफुल होने में, 5 साल 7 साल 8 साल लगभग इतना टाइम लग सकता है हमें सक्सेसफुल
होने में। दोस्तों यही 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल का जो दुख कष्ट प्रॉब्लम है, अगर दोस्तों हम इस सब को अपने अंदर ले लिए और हम इसको सहने के लिए दोस्तों तैयार हो गए, दोस्तों हमारा जो फ्यूचर है वो एक कंफर्टेबल जोन पर पहुंच जाएगा। और दोस्तों अगर इसके विपरीत हमारा जो फील्ड तो हमने सिलेक्शन कर लिया है, लेकिन इस टाइम को हम अपने फालतू चीज़ें पर टाइम पास की चीज़ में लगाएंगे, तो दोस्तों हमारा जो फ्यूचर है वो कंफर्टेबल जोन पर नहीं पहुंच पाएगा और एक अंधकार में फ्यूचर हमको मिलेगा। दोस्तों जो 2 पत्थर का मैंने उदाहरण दिया, आप उसी से रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने दुख अभी सह लिया तो आपका फ्यूचर उज्जवल हो सकता है, और अगर आपने उसे दुख दर्द को सहने के लिए मना कर दिया तो जैसे जो हाल दोस्तों जो पत्थर पर नारियल फोड़ा जा रहा है, उसकी तरह दुख दर्द से भरा आपका फ्यूचर हो सकता है। दोस्तों ये चीज़ आपको ही चुनना पड़ेगा कि अभी का 5 साल 7 साल 8 साल अपना ऐसा तैसी करा के अपने फ्यूचर को उज्जवल बनाना है, या अभी का 5 साल 7 साल 8 साल का जो समय है उसको आलतू फालतू चीज़ें में लगाकर अपने उस फ्यूचर को अंधकार में जीवन पर ले जाना है। दोस्तों सब चॉइस आपके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस के लिए एनसेन मोटिवेशंस को जरूर से सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्त के साथ, जो देश के युवा हैं उनके साथ जरूर से शेयर करें। थैंक यू।